ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल वारिसान महराब मिंबर उलमाए किराम हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज दी बाबरकत महफिल पाक मोहतरम जनाब हाजी गुलाम नबी साहिब दी हमशीरा मार मोहम्मद हयात, शेरबाज मोहम्मद असलम, उमर हयात, मोहम्मद इस्माइल और अज़ीज़ मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद फ़िरोज़ शहीन साहब दी वालिदा कारी इकबाल साहब दी नानी साहिबा मार मकसूद साहब दी फुफी साहिबा, उन्हां दे इसाले सवाब वास्ते तुसी और मैं हाजिर हाँ। मेरे तो पहले सनाखानी तिलावत कलाम इलाही और अजीम खताबात तुसी समात फरमाए। जिस वक्त मैं हाजिर होया उस्ताजुल हुफाज वल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब इज़्ज़त माब हज़रत किबला कारी मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब आपने आका करीम अली इस्लाम दी बारगाह च गुलहाय अकीदत पेश करन दी सादत हासिल की थी। और मैं कारी साहब नूं अर्ज़ कर रहा सा कि इस ज़ौक नाल, इस मोहब्बत नाल एक बड़ी मुद्दत बाद किसी नात खान ने हुजूर अलैहि इस्लाम दी नात पढ़ी और चूँकि पहले मैं सुन नहीं सकिया, कुछ चंद अशार सुल्तानी साहब ने मैं सुने, ये तो माशाअल्लाह हर महफिल दे हीरो आख लो, जो भी समझ लो, खूबसूरत पढ़ने वाले लोग ने। और फिर मेरे अजीज़ मुकर्रम जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना फ़खरुद्दीन राज़ी साहिब मुख्तसर खूबसूरत बयान फरमाया और मैं पहली बारी इन्होंने सामने बह के सुनिया। जिस इलाके जाइए अजकल माशाअल्लाह इन्हां दा नाम है और हर जगह तो बड़ी खूबसूरत खुशबू आंदी जिथे तशरीफ ले जान। और फिर इन्हां तो बाद बड़ा खूबसूरत मुख्तसर और जामे इसाले सवाब के हवाले नाल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अमीनी साहिब ने बयान फरमाया। और फिर मेरे तो कबल मेरे इंतहाई मोहतरम बिरादर अकबर ख़तीब मिल्लत नाजी शेख अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद कमर ज़हूर तुराबी साहिब खूबसूरत बयान फरमा रहे सन। एक तकरीर मुख्तलिफ मौज़ूआत छेड़ के फिर खूबसूरती दे नाल उन्होंने निभाना, ये अल्लाह ताला ने जनाब तुराबी साहब नूं खासा अता फरमाया। अल्लाह करीम इन्हां दी उमर, अमल, मकाम, मर्तबा, सोजो गुदाज अंदर होर बरकतां अता फरमाए। मैनू जनाबे फिरोज साहिब ने और कारी इकबाल साहिब ने जो कन इरशाद फरमाया उन्होंने मद्दे नज़र रख के सिर्फ एक चीज़ है कि मैं ज़्यादा लंबा खिताब नहीं करांगा। मेरा दिल चाह रहा है कि जो खूबसूरत गुफ्तगू तुराबी साहब ने फरमाई वो साढ़े ज़हन विच महफूज रहे। तो जो मुकद्दस कलिमात हुसूल बरकत वास्ते मैं तिलावत करन दा शर्फ हासिल किया, उहदे ज़िमन चंद गुजारिशात मैं तुहाडी समातां दी नज़र करनी है। पूरी तवज्जो मेरे वाल रखना, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। जो मुकद्दस कलिमात मैं तिलावत कीते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते और फरिश्तियां दा सरदार इमामुल मलाइका रसूल फरिश्ता जनाबे जिबरील, जिबरील अमी, रूहुल अमी, ये सारे सफ़ां विच होंगे। फरिश्ते भी सफ़ां विच। और हदीस पाक के हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम व दूनहु वला फ़ख्रा,
मैनू इस गल ते फख्र नहीं, आदम अली इस्लाम तो लैके ईसा अली इस्लाम तक हर नबी दी उम्मत हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया मेरे हाथ विच लिवाए हमद होएगा और सारे उस झंडे दे थल्ले होंगे। ला यतकल्लमून, कुरान कह रहा है किसी नू बोलन दी इजाजत नहीं होएगी, किसी नू बोलन दी इजाजत नहीं होएगी। इत्थे तुसी बोल रहे हो हुजूर दी गल्लां हो रही हैं, तुसी अपनियां छेड़ियां, ते उत्थे मैं वेखांगा कोई बोल के वखाए। जेड़ा हजूर दी सुने ना, हजूर दे सदके रब उन्होंने किसी गल्लां च पैण नहीं देंदा। ते हजूर दी हो रही, हजूर दी सुनो नहीं ते तुहाड़ियां गल्लां ना मुकणियां ते ना तुहाडे मसले मुकणे। जे महफिल मिलादे मुस्तफा जिक्र मुस्तफा च बह के तुसी अपनियां करनियां, कितना वड्डा बदबख्त है जेड़ा हजूर दी महफिल च आके अपनियां छेड़ के बैठा। तवज्जो मेरे वाल रखना। अर्ज़ कर रहे हैं ला यतकल्लमून, सारे खामोश, बोलेगा कौन? इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह फरमांदा वो बोलेगा जिन्हों रब रहमान दी तरफों इजाजत होगी। ये रब फरमा रहे हैं। हदीसे पाक के हुजूर अलैहि इस्लाम नू पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सारे चुप होणगे, मूसा कलीमुल्लाह कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, जेड़े अल्लाह नाल गुफ्तगू करन वाले क्या वो भी उस वक्त चुप होणगे? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हाँ वो भी खामोश होंगे। ज़बूर दी तिलावत करन वाले दाऊद परिंदे खलो के जिन्हां कोल अल्लाह दा कलाम सुनदे सन, समुद्रां दियां मौजां रुक जान, दरियावां दियां लहरां खलो जान, हवावां दे झोंके खलो के अल्लाह दा कलाम सुनन, क्या वो दाऊद भी चुप होणगे? फरमा हाँ वो भी खामोश होंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया, जिन्हां तो बाद नबूवत दा सिलसिला उन्हां दी नस्ल तो बाहर गया ही नहीं, क्या वो भी चुप होणगे? आका करीम अली इस्लाम ने फरमा हाँ वो भी खामोश होंगे। अबुल बशर आदम अली इस्लाम, क्या वो भी खामोश होंगे? फरमा हाँ वो भी खामोश होंगे। आका फिर जदों सारे चुप होंगे कौन बोलेगा? फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जदों सारे चुप होंगे मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वजह की है, अगे तुराबी साहब की बयान कर रहे सन कि की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, आखिरी जुमले ही सन ना, की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे, एक कुल कायनात बनी ही हुजूर दे सदके। मेरे आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक कुल कायनात हुजूर इस्लाम दे सदके बनी। और मेरे नबी अली सलाम वजह तखलीके कायनात में, मकसूद कुल कायनात में। हजरत कारी साहब ने जो कलाम पढ़ा इतना खूबसूरत है, उर्दू दा सी, लेकिन जो पढ़ रहे सन और जेड़ा पढ़े ना कलाम जितना भी मुश्किल होए, पढ़न वाले नू पता होए ना मैं पढ़ की रहा, सुनन वाले नू भावें ना पता होए की पढ़ रहा, उन्हें ज़ौक़ आपे ही आ जाए। पढ़न वाले नू पता होए कि मैं की पढ़ रहा, अल्फाज जेड़े मैं चुने ये अल्फाज कैसे। उन किबला कारी साहब, तुराबी साहब और मकसूदी साहब ने, ताहिर साहब, मेरी पहले भी मुलाकातां तुहाडे नाल होंदियां रहंदियां ने। मैं उलमा नू मुखातिब करके मैं इकबाल दा एक शेर पढ़ना चाह रहा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, इकबाल ने आख्या के हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। अच्छा एक और गुजारिश है, समझना भी आए ना तुझे सुभान अल्लाह कह दे, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी न हो, और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है,
बाकराबाद वाले हो माशाअल्लाह। हुण मैं तुहानू दसा इस्तादा किनू आखदे ने, सादे जे लफ्ज़ां नाल समझा देना। खैमा अफलाक, इकबाल आता जेड़ा आसमान दा तंबू खलोता है ना, इहदे थल्ले जेड़ी टेक है इस्तादा आखदे ने टेक नू। ए जिवें छत दी टेक है, ए इस्तादा जी, ए हट जाए ते की होवे, छत थल्ले। इकबाल आख्या ए जेड़ा आसमान वाला तंबू खलोता है, इहदे थल्ले जेड़ा इस्तादा है, किदे दम नाल है। इकबाल ने आख्या कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नबज़े हस्ती, नबज़े हस्ती, ए कायनात का निजाम चल रहा, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। कुल कायनात का निजाम चल रहा हजूर दे सदके। उदी मैं बेहतरीन मिसाल अर्ज कर देना समझाने वास्ते। अगर कोई आखे हजूर दे नाल किवें चल रहा है, तो फिर उलमा तशरीफ फरमा ने रजब शरीफ दा महीना है, जदों हजूर अल्लाह नाल मुलाकात करन गए सन ते निजाम रुक गया सी या नहीं सी रुकिया? रुक गया सी। नबज़ हस्ती रुक गई। घड़ी चो कढ़ो ना सैल, 12 बज के मेरी घड़ी के मुताबिक 24 मिनट होए, कट दईए सैल। आज तो 10 साल तो बाद जिस वक्त मर्जी सैल दाखिल किया जाए, कित्थों चलेगी? जिथे रुकी उत्तों ही चलेगी ना। ते रुकी क्यों? सैल निकल गया ते फिर चली क्यों? सैल आ गया ते सैल दी की अहमियत है? घड़ी दी जान है। सैल घड़ी दी जान है ते मेरा नबी कायनात दी जान है। मेरा नबी कायनात दी जान है। जे सरकार इथों रब वाल जान, निजाम रुक जाए ते जदों कई सालों का सफर करके वापस आन, जिथे पानी खलोता सी उत्थे ही टुर पवे। जिवें कुंडी हिल रही सी उंजी हिलना शुरू हो जाए, बिस्तर गर्म होवे, यानी हुजूर आए ते निजाम चल गया। ता इकबाल आख्या नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से। एक कुल कायनात दा निजाम हुजूर अलैहि इस्लाम दे सदके। मार शफी सब कुछ भी ना हुंदा, हुजूर ना हुंदे, सब कुछ हुजूर दा सदका। साडियां इज्जतां हुजूर दा सदका। अगे तुराबी साहब तुहानू दस रहे सन कि कब्र च हजूर अलैहि इस्लाम आना। बुखारी दी हदीस है, इमाम बुखारी ने एक ही सवाल नकल किया कब्र दा, बाकी उलमा मुहद्दिसीन ने 3 सवाल नकल किए। इमाम बुखारी ने एक सवाल कि सरकार तशरीफ लाएंगे, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 इस मर्द मुहम्मद के बारे दुनिया च किया। हुण गल बड़ी काबिल गौर है, नुक्तियां दा टाइम नहीं, लेकिन जी जी बिल्कुल तवज्जो नाल मैं अर्ज करनी छोटी जी गल कि हाज़र रजुल, उलमा नू पूछ लो इहदा माना भी इस मर्द बारे। हाज़र नबी क्यों नहीं भी इस नबी दे बारे दुनिया च की आखी, इस रसूल दे बारे। इत्थे दुनिया च जब तक हुजूर नू रसूल नहीं मनना मुसलमान ही नहीं, आखिरी नबी नहीं मनना मुसलमान ही नहीं। ते कब्र च नबी क्यों नहीं आख्या जाना? कब्र च ये क्यों नहीं आख्या जाना इस रसूल दे बारे च की आखी? रजुल क्यों? इहदी हिकमत सुनना। इहदी हिकमत है वे अगर नबूवत या रिसालत दा जिक्र होंदा ना, नबूवत वास्ते जिस्म दा होना जरूरी नहीं। मिसाल दे तौर ते हजूर अलैहि इस्लाम ने हिकमत सी कि हाज़र रजुल कह के बाद वालियां नू पता लगे, मते आखो हजूर रूहानी तौर ते आना है, सरकार कब्र च रूहानी तौर ते नहीं आना, जिस्मानी तौर ते तशरीफ। रजुल होंदा ही होए जेड़ा रूह माल जसद होवे, जेड़ा रूह माल जसद होवे। इस वास्ते हाज़र रजुल 10 इस हस्ती दे बारे दुनिया च की आखे। कब्र सरकार आना और पहली मंजिल कब्र। हजूर अलैहि इस्लाम दा फरमान है, एक कब्र ही जन्नत दे बागां चो बाग बन जाएगी, कम भैड़े होए ते एक कब्र ही दोज़ख दे गड़ियां चो गड़ा बन जाएगी। हर एक नूं तैयारी करनी चाहिए। हजरत सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका
अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, आपने सलाम लिखा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। ये लिख दिया मक्ता लिखिया ते लिखिया मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा। अगे कलम रोक लिया ते शागिर्दा आख्या उस्ताद जी अगे, फरमाया कबर जाके पूरा करा। हर शेर दियां दो लाइना, लेकिन जिस वक्त मक्ता आया आखिरी शेर आया ते आला हजरत इत्थे तक मुझसे खिदमत की कुछ सी कहें हाँ रजा, कलम रोक ली। पूछिया फिर कबर जाके, फरमाया मुझसे खिदमत के कुछ सी फरिश्ते आखन के हाँ रजा। अहमद रजा उठ, जिंदगी दा हिसाब दे, मुझसे खिदमत की कुछ सी कहें हाँ रजा, अदन मैं ओदों आखांगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। फिर मैं कबर जाके पूरा कर दूं। और आला हजरत दा एक कलाम है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आंदा तो दाग दिल भी बहुत बड़ा शायर हुआ है। और इमाम हजरत मौलाना हसन रजा खान आला हजरत दे छोटे भाई दा उस्ताद सी, और आला हजरत दे छोटे भाई इमाम सुखन है, इमाम सुखन दा उस्ताद दाग दिल भी। एक दिन हजरत मौलाना हसन रजा खान ने कलाम लिखिया, लिख के अपने शहजादे अपने बेटे नू दिता कि जा हजरत दाग देलवी ने चेक करा, क्या काफिया रदीफ उरूज कवाफी क्या है ठीक है, कोई गलती है तो मैनू दसन। आप दे शहजादे जान लगे तो सैयदी आला हजरत फरमाया, शहजादे मियां कहाँ जा रहे हो? उन्हें दसिया कि हजरत दाग देलवी को अपने अब्बा हजूर का लिखिया कलाम चेक कराने जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया अच्छा तशरीफ रखो। शहजादे नू बिठा के ना फिल बदी फौरन लिखिया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। एक कलाम लिख के ना मक्ता नहीं लिखा, कारी साहब मक्ता नहीं लिखा, आके जरा ये भी चेक करवाना कि मैंने कैसा लिखा और मेरा बताइएगा नहीं, बाद में अगर पूछें इसरार करें तो फिर बता दीजिएगा। शहजादा लेके गया, आज सोचे अब्बा जी दा कलाम बाद पहले चाचा जी दा। हजरत दाग देलवी दे सामने बहुत बड़ा शायर है, कई शुअरा दा उस्ताद है, कलाम लिखा अगे रखा। दाग देलवी ने आखा हाँ जी किसने लिखा? कहा ये आपने बताना है, कैसा लिखा फिर बताऊंगा किसने लिखा। दाग देलवी शुरू कीता, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ए पढ़दे पढ़दे दाग देलवी दे आंसू चल पे, अखा च आंसू चले। ते शहजादे ने पूछा हजरत कैसा लिखा है? दाग देलवी आखदा मुझे तो यूं महसूस हो रहा है ये लिखा नहीं गया बल्कि लिखवाया गया। लिखने वाला वो खुद नहीं लिख रहा, लिखवाया जा रहा है। नाली इसरार कीता, दस किस लिखा है? उन्हें दसिया मेरे चचा अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम है। दाग देलवी तड़प के आखन लगा चाचे नु मेरा सलाम दें, ते नाला की मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, आपने इसका मक्ता नहीं लिखा, इसका मक्ता मैं लिखा। हुन इस कलाम दा मक्ता दाग देलवी ने लिखा, ते मक्ता की है मुल्क के सुखन की शाही तुम को रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हुन कई लोग सुन पढ़ के आदन अहमद रजा अपनी आप तारीफ की थी, आला हजरत ने मक्ता नहीं लिखा, ये दाग देलवी ने लिखा। तो फिर इस वास्ते जेड़े अंदरों बोलने वाले होने, जिन्हां दे अंदर हुजूर अलैहि इस्लाम दी मोहब्बत होवे, साडे असलाफ ओने जिन्हां सानू हुजूर अलैहि इस्लाम दी मोहब्बत दा दर्स, आका करीम अलैहि इस्लाम दे प्यार दा दर्स दिता। कबर विच सरकार आना है, कह दो सुभान अल्लाह। कबर विच हुजूर अलैहि इस्लाम तशरीफ ले आना है। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा, आपनु किसी पूछया भाई हजरत मैयत नु गुसल कफन इदी की जरूरत है? आला हजरत फरमाया ना हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ते पीर साहब ने इश्क वाला जवाब दिता, फरमाया भाई कब्र जाना ना, कब्र च जरूर आना है, इस वास्ते हुक्म है नहा के जा, साफ सुथरे कपड़े पा के जा, ताकि तेरी नजर सरकार ते जदों पवे तेरा जाहिर भी पाक होवे, तेरा बातिन भी पाक होवे, तेरा लिबास भी पाक होवे। हुन इत्थे चिरागे गोलड़ा की लिखा? जिस वक्त दा तुहाडा मैं कलाम सुनिया ना, तुसी जड़ा पढ़िया, मेरे अंदर उस वक्त दी कैफियत तारी सी। हजरत नसीरे मिल्लत फरमांदे नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर
मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल सा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा को। अच्छा फिर एक शेर किबला तुराबी साहब हजरत नसीर मिल्लत ने एक शेर लिखा किबला, जिस वक्त मैं पढ़िया पहली बारी शायरी की दुनिया च मैं ऐसा शेर मेरी नजर चो नहीं गया। भाई नशा हराम होया, उलमा तशरीफ फरमान दी कई वजूहात ने, ते पीर साहब अपना तखील पेश करते हैं भी एक वजह ये भी है, वो वजह की हो सुनना। आप फरमाते नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, कि पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल सा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। और हजूर अलैहिस्सलाम हजरत किबला तुराबी साहब हजरत तला दा जिक्र कर रहे सन, मेरे ज़हन एक रिवायत आई कि जिस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ तशरीफ फरमा सन, हजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामां नूं सहाबा दी ड्यूटी लाई सी, फलां इलाके फलां जाओ, तुसी फलां इलाके जाओ, 5-5 4-4 7-7 10-10 टोलियां बना के भी लोगों नूं इस्लाम दा पैगाम दिओ। काफरां नूं पैगाम मार अफजल साहब वो देंदे सन, मुसलमानां दा बूहा खड़का के नहीं सना दे कि कलमा बात पढ़ो। समझ आ गई ना? मुसलमान जेड़ा कलमा पढ़ लवे उन्हें तो यकीन रखते सन भी पक्का मुसलमान है। तो उन्हें जाके तबलीग करनी, इस्लाम दा पैगाम देना, नबूवत और रिसालत दा पैगाम देना, अल्लाह दी तौहीद दसनी। एक मकाम ते चंद साहबा पहुंचे, उत्थे एक आराबी, जिस तरह तुराबी साहब हजरत तला दे बारे दस रहे सन, इसी तरह ये भी बड़ा सादा जिहा बंदा, देहात दा रहने वाला, असी पेंडू आखदे हैं, अरबी च आराबी आखदे हैं। उन्हें जाके इस्लाम दा पैगाम दिता, अल्लाह दी तौहीद, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी नबूवत और रिसालत दसी। उहदे दिल दी दुनिया बदल गई। मैं तुराबी साहब बयान कर रहे, हजरत तुराबी साहब खूबसूरती नाल सहाबा कराम दा जिक्र कीता, तुहाडी अखां बाहर आईयां, आका दे चेहरे दा जिक्र कीता, तुहाडी अखां बाहर आईयां। असां ते किताबां च पढ़ के सुनाया ते जिन्हां वेख के दसिया होना, फिर उन्हां दी तासीर ही होर होनी। हुण जिस वक्त उन्हें जाके हजूर अलैहिस्सलाम दी नबूवत और रिसालत और सरकार दे औसाफ बयान फरमाए सहाबा कराम ने, उस आराबी ने फौरन हजूर अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया। तवज्जो रखना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, फिर सहाबा कराम ने उन्हें दावत दी कि मक्के आई, जिस वक्त तेनू फुर्सत मिले जल्दी आई, एक दर्जा उत्ते भी है। हुण मुसलमान है, ताबी बने, इस तो उत्ते दर्जा सहाबी बनना, आके कलमा तू पढ़ लिया, सरकार दा दीदार करी, सहाबी बन जाएगा। उन्हें आख्या ते मैं बहुत जल्द आवांगा कि सुन के मेरे ते कैफियत तारी होगी, वेखांगा ते की आलम होगा। हर कोई फिदा है बिन देख के दीदार का आलम क्या हो। अच्छा, फिर उन्हें एक दिन ना जी तैयारी की, अज मक्के जाना, सरकार दा दीदार करना। हजरत तला दी तरह उन्हें भी वेख्या कोई नहीं सी होया, पहले सिर्फ सुनिया सी। मक्के पहुंच गए, पुछदे पुछांदे हरम शरीफ पहुंच गए। उत्थे जाके चंद साहबा तशरीफ फरमा सन, भाई हजूर अलैहिस्सलाम नूं मिलना है। दसिया गया तशरीफ रखो, उन्हें तशरीफ लियानगे तो दीदार हो जाएगा। वो इंतजार बैठे थे, उन्होंने काबे वाल नजर पई, एक बंदा बाहरों आया, उस हजरे अस्वद चुमया, चुम के चक्कर शुरू कर दिता। फिर एक आया, उन्हें चुमया, चक्कर शुरू कर दिता। उस पूछा भी ये की हो रहा है? दसिया गया अल्लाह का घर है, इहदा तवाफ इबादत है, लिहाजा मुसलमान है कर रहे हैं। उन्हें सोचा दिल चलो जिन्हें तक हजूर नहीं आते ये तो करिए।
ओ जनाब उठया, उठ के वेखा वेखी उस हजर असवद दा बोसा लिया, जो टुरया ते नाल सज्जे खब्बे सुनिया बई इत्थे कोई पढ़दे भी पे ते मैनूं ते आंदा ही कुछ नहीं ते शुरू कर बैठा। हुण इन्हां ने पुछा उन्हां आखना तैनूं आंदा कुछ नहीं ते शुरू क्यों कीते? अजे वाकिफ नहीं सी ना चीज़ां तो। उस सोचा चलो हजूर दे आण तो पहले पहले ना मैं अल्लाह दी सिफत करीम मैं पढ़ांगा, या करीमो या करीमो या अल्लाह तो जानदा मेरे दिल दी के बाकी हजूर नूं पुछांगे केड़ा वजीफा इत्थे पढ़। उन्हें पहला चक्कर शुरू किया, पढ़े या करीमो या करीमो या करीम। सियाल शरीफ वाले दसन की जरूरत नहीं सियालवियां कि भाई इस वजीफे की अहमियत, उत्थे तेरियां तस्बीहां पढ़ाइयां जांदियां। और जेड़ा बंदा खुदा न खास्ता मकरूज होवे इदी तस्बीह शुरू कर दे, अल्लाह गैब दे खजाने च उदी मदद करेगा, उन्हें पता ही नहीं लगना उदा कर्ज लै जाए। पहले चक्कर या करीमो, दूजे तीसरे इन्हें तक हजूर तशरीफ लाया। अच्छा आका करीम अली इस्लाम तशरीफ लाया, आंदे ही हजूर अली इस्लाम की नज़र उस अराबी ते पै गई ते सरकार साहबा नूं फरमाया चलो रल के तवाफ करिए, मताफ ही दाखिल होवो। जेड़ा अराबी तवाफ नहीं कर रहा उहदे पिछे टुरना अगे नहीं टुरना। ते दौराने तवाफ जेड़े वज़ाइफ दुआवां असीं पढ़दे हां अज ओ नहीं पढ़नियां, मैं ते तुसीं ओ पढ़ना जो ए पिया पढ़दा, ओ पढ़ना जो ए पिया पढ़दा। हुण ओ अराबी अगे अगे मेरे नबी पिछे पिछे ओ पढ़दा या करीमो या करीमो या करीम। आका भी पढ़िया या करीमो, सहाबा भी पढ़िया या करीमो। उदे कन विच जदों आवाज आई दिल विच ख्याल आया लगदा पिछले मेरियां नकलां पै कर दे, लगदा पिछले मेरियां नकलां पै कर दे। दिल ही दिल विच सोचिया अगर मैं चुप हो जावां फिर एहसास होएगा नकले या वैसे ही पै पढ़ देन। उन्हें खामोशी इख्तियार की, आका भी खामोश सहाबा भी खामोश। फिर थोड़ी देर तो बाद उस फिर पढ़िया या करीमो या करीमो। सरकार भी पढ़िया या करीमो या करीमो या करीम। ओ चलदियां चलदियां पिछे नहीं वेखदा, चलदियां चलदियां आखदा ओए पिछे आण वालियो की होया जे मैं पढ़िया लिखिया नहीं आ, मेरियां नकलां ते ना करो। हुण याद रखना अगर तुसा मेरी नकल ना छड्डी वेखना मैं करदा की आ। मेरे आका सहाबा नू इशारा फरमाया कोई बोले ना, सरकार खुद बोले फरमाया जे तेरी नकल ना छड़िए तू की करेगा? आदा करना की है हुणे मेरे आका आन के मैं अपने नबी नू तुहाडी शिकायत ला छड्डा। अल्लाह शुक्रिया। कहन लगा हुणे सरकार आनगे मैं आका नू तुहाडी शिकायत लावांगा। सरकार मुस्कुराए तबस्सुम फरमाया, फरमाया ओ अराबी तेनू किन्ने दसिया तेरा नबी शिकायतां भी सुनदा। आखन लगा ओ ते जानवरां दियां सुन देन, पत्थरां दियां भी सुन देन, दरख्तां दियां भी सुन देन। आका मुस्कुराए फरमाया ला दे शिकायत असा तेरी नकल नहीं छड़नी। हुण टुरदा अगे पिया पिछे नहीं वेखिया। जदों ए जवाब मिलिया सोचिया वेखा ते सही मक्के दे विच मताफ विच तवाफ दे दौरान ए कौन पे आखदा मेरी शिकायत ला जरा वेखा ते सही। हुण जदों पलट के वेखिया पहली नजरे लुट लिया सानू तेरिया हार शिंगारा। कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पईयां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न दे पैगरे धारा। एक ही गल्ला तू नहीं आज़म इत्थे हो गए कत्ल हज़ार।
आका दा चेहरा वेख्या सरकार मुस्कुरा रहे जदों चेहरा बददुआ वेख्या नजरां थल्ले कर लिया मेरे आका करीम फरमाया ला ना शिकायत आदा हुण नहीं लानी फरमाया क्यों नहीं लानी कहन लगा उदों आखिया जदों वेख्या नहीं सी हुण वेखण तो बाद तुसी सोने ही बड़े हो सोनिया दियां शिकायतां नहीं लाइया जांदियां की एजाज नजर विच तेरी जड़ाया वे ओ विक जावे पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे खुल्क तेरे ने मौले दुनिया ते कोई विरला जान बचावे आजम एडा सोना माही सानू जगते नजर ना आवे आजम एडा सोना माही वे क्या आख्या तुहाडे जिहा सोना कोई नहीं ते सोने दी शिकायतां नहीं लाइया जांदियां हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अच्छा हुण अगला की प्रोग्राम है कहन लगा बस चक्कर रह गए 4 अपने हबीब दे दीदार नू आया आका करीम फरमाया हुण पहले चक्कर पूरे करने नहीं या अपने महबूब दा दीदार करना हुण 10 पहले दीदार करने आखन लगा जे दीदार करा दे ते बड़ी गल है नजरां झुकियां आका फरमाया फिर मेरे वल वेख नजरां उठाइयां सरकार दा चेहरा वेख्या फरमाया आना नबियों का ओए मैं ही तेरा नबी हां एक गल सुन के आका दे कदम पकड़ ले रो रो के माफिया मंगिया सोनिया मैं गलती कर बैठा मैनू पता नहीं सी मैनू माफ कर दो किसे नू मिलिया ताज हुकूमत किसे हुक्म चलावन सिखिया किसे ने पाया फकर दा चोला किसे जोहद कमावन सिखिया किसे नू मिली दस्तार इमामत किसे इल्म पढ़ावन सिखिया आजम वेख मुकद्दर साडा असां यार मनावन सिखिया अर्ज कीती आका माफ कर दो माफियां मंगियां जिबरील आ गए थकते नहीं गए अगे फिरोज शाहीन साहब और तुराबी साहब फरमा रहे सन हकीकत ऐसी खतीब इन्नी देर कदी नहीं स्टेजां पे बैठे मजबूरी होंदी रोजाना दा काम है सफर रोजाना करने ते आज सारियां नू सुनिया है थकावट यकीन करो नहीं तुराबी साहब दी तकरीर ते वक्त पता ही नहीं लगा बिल्कुल महसूस ही नहीं होया कि 1.5 घंटा खताब हो ते मैं एक मिनट जदों मैं छड़नी फिर भी नहीं पता लगा आखो जी तुसी पेट्रोल वापसी फुल कर दे चल माशाअल्लाह ये है कि मेरी गड्डी दी टैंकी पहले ही फुल है कोई 500,000 दा ही पैना अजकल दे हालात दे पेश नजर असीं हिफ्ज़े मा तकद्दुम दे तहत तो हाज़रीन इकराम गल अर्ज कर रहे हैं उन्हें हज़ूर अलैहि इस्लाम दे कदम पकड़े माफी मंगी ना रो पिया जिबरील आ गए अल्लामा सफूरी शाफी ने लिखा जो जिबरील आए ना ते अर्ज की आका अल्लाह दा सलाम और पैगाम लेके आया इस बंदे जिहड़ियां गल्लां कीतियां ना केड़ियां शिकायत लावांगा ते ला इल्मी च कीतियां जान के दानिस्ता तौर ते कीतियां नहीं रब फरमा रहा मैं इहदे कोल हिसाब लवांगा आका करीम ने फरमाया अरबी तैयारी कर अल्लाह दा पैगाम आ गई वो फरमांदा मैं इस बंदे कोलों हिसाब लेना जिबरील पैगाम लेके आया अच्छा अरबी पता की आखदा या रसूल अल्लाह जिबरील तुर गया या इत्थे आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया जिबरील इत्थे ही है अर्ज की सोने फिर उन्होंने दस दो अल्लाह की बारगाह च मेरी तरफों हाथ बन के मेरी तरफ अर्ज करे कि जे तू मेरा हिसाब लवेंगा तो मैं तेरा हिसाब लवांगा हुण जिस तरह तुसी हैरान हो गए आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया भाई तू किवें हिसाब लेगा ओ मालिक ओ हाकिम तू महकूम ओ खालिक तू मखलूक ओ हर शय दा पैदा करने वाला अला कुल्ली शैइन करीम तू कौन हिसाब लेने वाला अखां भर आईयां रो के अर्ज की
वो मेरे गुनाहां दा हिसाब लेगा, मैं उदी बख्शिश दा हिसाब लेगा। वो मेरियां खतावां दा हिसाब लेगा, मैं उदियां अतावां दा हिसाब लेगा। वो मेरियां बुराइयां दा हिसाब लेगा, मैं उदी रहमत दा हिसाब लवांगा। एक गल सुन के सरकार रो पे। जदों हुजूर रोए ना, रब ने फरमाया मेरे महबूब तुसा ना रोवो, तुसी रोए हो, फरिश्तियां तस्बीह और तहलील मुअख्खर कर दी। ऐ प्यारे हबीब, अपने गुलाम नू जन्नत की खुशखबरी दे दो, उन्हों दस दो रब तेरियां पिछलियां खतावां माफ कर दित्तियां। और अल्लाह फरमा रहा हो नबी दे गुलामा, ना तू मेरा हिसाब है ना मैं तेरा हिसाब। किस वजह तो? साडा जाती स्टेटस है। पहली उम्मतां दा हशर क्या कुरान नहीं बयान कर रहा? जेड़े इबादत वाले दिन सुबह इबादत है, राती मच्छियां वास्ते जाल बनना, सुबह इबादत करके वापस आना ते मच्छियां फड़ियां होनियां। रब फरमांदा इस हरकत दी वजह तो कूनू किरादतन खासीन, मैं किसी नू बंदर बना देता, किसी नू रिच बना देता। ते क्या असी जुमे वाले दिन कारोबार नहीं करदे? साड़ियां शादियां बारातां बैंड बाजे जुमे दे टाइम ते नहीं, ते साड़ियां शक्लां क्यों नहीं बिगड़दियां? साडा कमाल नहीं। उस आख्या कम तुसी चंगा नहीं करदे, पर गल एवे मैं तुहाडा किरदार नहीं वेदा, निस्बत यार वाल वेदा कि तुहाडी निस्बत खत्म नबूवत दे ताजदार नाल। और याद रखना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम 14 सदियां बीत गईं, मज़ारे पुरनवार भी तशरीफ लै गए। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम अपनी कौम विच सन, चंद दिनों वास्ते तूर ते जाना सी, ते अपने नायब, अपने वजीर और रसूल जनाबे हारून अलैहिस्सलाम आपके बड़े भाई ने, नबी भी ने रसूल भी ने, उन्होंने कौम में छोड़ के जा रहे। तो जो कौम में छोड़ के गए तो पिछों कौम गुमराह हो गई। चंद दिनों वास्ते गए, कौम नू पता है कि रसूल वापस आएंगे, कौम नू भी पता है कि रसूल विच मौजूद है, फिर भी कौम बच्चे की पूजा करन लग गई। हजूर नू तशरीफ लैके गया मज़ारे पुरनवार 1400 साल हो गए, कौम अज भी लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे मार रही, कौम अज भी ताजदार खत्मे नबूवत दे नारे मार रही। क्यों? हुण क़यामत तक याद रखना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तो पहले अदियान बदले, कलमे बदले, शरीयतां बदलियां, अंबिया और रसूल दे ज़माने बदले, मेरे नबी तशरीफ ले आए। आज 1400 साल गुजर गए, क़यामत वाले दिन भी झंडा मेरे मुस्तफा दा लहराएगा। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अमीरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने किसी पूछया सी मिलाद शरीफ दा महीना सी, हजरत मुफ्ती साहब ये बताएं क्या ये झंडे, ये झंडियां, ये लाइटिंग, ये चरागा, ये लड्डू, मिठाइयां, हलवे, क्या ये हजूर के जमाने में था? मुफ्ती साहब ने फरमाया ए जमाना तेरे प्यो दा। आपने फरमाया ए जमाना किसदा? कलमा किदा पढ़दा, दीन किदा, शरीयत किदी, नारे किदे? उस आखिया कलमा ते हजूर दा, दीन भी सरकार दा, शरीयत भी मुस्तफा दी, क्योंकि जिथों तक खुदा दी खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। हर नबी इस गल ते ईमान ले आया, हर फरिश्ता, हर इंसान इस गल ते ईमान ले आएगा कि ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया गया। नबूवत जिन्ना जिन्ना नारे मारे ना, बेशक आज चुको ना चुको, ऐ शेर मेरे नाल पढ़ो, हर बंदा पढ़े। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया गया। माँ का न मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीय्यीन। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो हर बंदा ते सजाया गया आपके सर पे, फिर वो जिन्हें तक आवाज नहीं आनी मैं आगे पढ़ना ही नहीं। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया गया। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे, फिर वो सजाया गया।
इमामुल अंबिया क्या बात है। हुण कलमे मुस्तफा दे दीन मुस्तफा दा शरीयत मुस्तफा दी नारे मुस्तफा दे दुरूदो सलाम हजूर ते जिक्र मुस्तफा दा क्योंकि चार सू रहमतों की घटा छा गई बाग़े आलम में बातें बहार आ गई इसमें आज़म मिलाद का गुंचा खिला जिक्र सल्ले अला तेरी क्या बात है। जिक्र सल्ले अला तेरी क्या बात यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया क्या बात है। सरवरे अंबिया तेरी क्या बात वालिए कुल जहां एक तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ताजदारे खत्म नबुव्वत नारे दा सवाब भी हजरत अमीर मुजाहिदीन दे खाते जा और अगे तुराबी साहब फरमा रहे सन 2.25 करोड़ बंदा एक जगह ते मैं गया उत्थे उन्हें आख्या जी साढ़े इत्थे मौलवी साहब हैं उन्हें आख्या करोड़ा बंदे सन ना दसो माइकल जैक्सन के जनाजे ते भी बड़े बंदे सन मौलवी साहब मिसाल दी मेरी उत्थे तकरीर उन्हें मैंने दसिया मैं आख्या भी उन्होंने दसना मौलवी साहब नूं कि माइकल जैक्सन के जनाजे सारे कंजर सन ते खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे सारे लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे मार अल्लाह दी तौहीद और मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम दी नबूवत और रिसालत ते ईमान रखण वाले सन और मूजियां नूं रब किवें डकिया उस जनाजे तो एक वड्डा मूजी वड्डी पग वाला हुसैन दा दुश्मन ते यजीद दा हमैती लाहौर अपने आप नूं नाम निहाद चिश्ती उस खबीस ने उस वक्त ही मैसेज जारी कर दिता उस आख्या जेड़ा जेड़ा मेरा फॉलोअर है मेरा मनण वाला है वो खादिम हुसैन दा जनाजा ना पढ़े लबैक वाले आख्या जी वेखो जी मौलवी ज्यादती की मैं कहा कोई ज्यादती नहीं ये रब दे कोल कराया क्योंकि खादिम हुसैन दा जनाजा है ना यजीद पढ़ सकदा ना यजीद दा पुत्र पढ़ सकदा ना यजीद दी फिक्र वाला पढ़ ताजदारे खत्म नबुव्वत जी मैं याद की मैं सुना अल्लाह ताला तो सलामत एक बार आखो सुभान अल्लाह असी तुराबी साहब ते माशाअल्लाह फिल बदी गुफ्तगू कर जाते हैं असा जो याद की होंगी वही सुनानी है गल दी समझ आई है एक बार आखो सुभान अल्लाह गल कर रहा सा कि सारिया इज्जत हजूर दे सदके हुण मैं गल नूं मुका दियां क़यामत वाले दिन हजूर तशरीफ ले आएंगे आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया मैं अर्श दे थल्ले सजदा करांगा अर्श दे थल्ले सजदा करांगा और इमाम बुखारी ने नू नकल किया सरकार फरमाया मैं अपने गुलामां नू बाहों फड़ फड़ के ना जन्नम तो कट के जन्नत वाल ले जाऊंगा हजूर अली इस्लाम ने फरमाया मैनू रब हुक्म देगा इमाम बुखारी नू लिख रहे हैं आज तक यही दसिया जे कबर में बिच्छू होंगे सांप होंगे उलमा नू पूछ लो अजाब रब दी सिफत नहीं रब दी सिफत रहमत और कुरान जिथे भी आया पहले खुशखबरी का जिक्र है बशीरा फिर नजीरा मुबशिरा फिर नजीरा तू खुशखबरी दे पहले बंदे वाले काम कर कब्र जाएगा कब्र ठंडी हो जाएगी जन्नत का बाग बन जाएगी जन्नत दी जाएगा दूध ते शहद दी नहरां ये दस तू खा मखा के बिच्छू होंगे सांप होंगे ठीक है भाई तू अपनी कब्र दा दस रहा ना सी अपनी कब्र दा दस फर्क है ना इस वास्ते याद रखना पहले खुशखबरी हजूर इस्लाम भी ते कब्र च आना
सरकार कबरी तशरीफ लाना, फिर हशर दा मैदान। गल जेड़ी मैं कर रहा हशर दा मैदान, इमाम सयूती ने एक रवायत नकल की थी कि एक बंदे दा नामा अमाल तुलेगा ना ते उदी गुनाहां दा पलड़ा भारी हो जाएगा, फरिश्ते जहन्नम वाल ले जान लगनगे। इमाम सयूती लिख रहे हैं कि जिस वक्त गुनाहां दा पलड़ा भारी होएगा, फरिश्ते जहन्नम वाल ले जान लगनगे, हुजूर तशरीफ ले आएंगे। आका करीम अलैहि सलाम फरमानगे एक बारी बात तो लो, ज़ाहिर फरिश्ते हुजूर अगे इनकार नहीं करेंगे, ठीक है या रसूल अल्लाह जिवें तुहाडा हुक्म, फिर नामा अमाल तुलेगा। इमाम सयूती हजूरी मुहद्दिस इमाम शारानी ने फरमाया ओ मुहद्दिस है जेड़ा हजूर को पुछ पुछ के हदीसां नकल करदा सी, ए ओ लिख रहे हैं कि सरकार ओदी नेकियां वाले पलड़े च कागज दा टुकड़ा रखणगे, ओदियां नेकियां वाला पलड़ा भारी हो जाएगा ते सरकार फरमानगे लै जावे इनू जन्नत। ओ बंदा आखेगा या रसूल अल्लाह जन्नत जिवें नामा अमाल पहले तुलिया मैं तो उसी दा हकदार सा, ये की रखिया केड़ा मेरा अमल है जेड़ा सारियां नेकियां ते गालिब आ गया। सरकार फरमानगे याद कर एक महफिल च बैठा से, मेरा नाम आया सी, तू मेरे ते दुरूद पढ़िया सी। अर्ज करेगा जी या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमानगे ए ओही दुरूद है जेड़ा सारियां नेकियां ते गालिब आ। इत्थे शायद मेरे पीर ने आख्या सी क्यों ना पलड़ा मेरे अमाल का भारी हो नसीब, अब तो मीजान पे सरकार भी आए, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए। और हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि मैं जुल्फा खोल देंगा, अर्श दे थल्ले सजदा करांगा। अगर तुम्हारी इजाजत होवे तो एक शेर सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फा दे हवाले में कारी इकबाल साहब माशाअल्लाह मेरे नाल सन मदीना पाक तुहाडे शागिर्द भी ने ते फिरोज साहब तुहाडी वालदा साहबा दी फातिहा खानी आ मस्जिद नबी च बैठ के असां की इसी तरह उत्थे मस्जिद नबी दीगर उलमा भी सन असां फातिहा खानी की थी। अल्लाह ताला माई साहबा दे दर्जात बुलंद फरमाए। हुण आका करीम अलैहि इस्लाम जी मैं आका करीम अलैहि इस्लाम फरमाया मैं जुल्फां खोल देंगा, फिर मंजर की होएगा सिर सजदे विच रखांगा, तगे अर्श सजदे में सर को झुकाया, तगे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने यूं रंग लाया, बिखर करके जुल्फों ने यूं रंग लाया। ये देखा खुदा ने नबी को बुलाया कि प्यारे तेरे कैसू क्या मांगते हैं, याद रखना कि प्यारे तेरे कैसू क्या मांगते हैं। एक दो बारी पढ़ लो तो याद हो जाएगा। प्यारे तेरे कैसू क्या मांगते हैं, एक बारी फिर आखो प्यारे तेरे कैसू अगो जवाब। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे कैसुओं की स्याही, खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई, इलाही ये कैसू दुआ मांगते हैं, इलाही ये कैसू दुआ मांगते हैं। अब जवाब ये सुनकर कहा तू न घबरा मोहम्मद, ये सुनकर कहा तू न घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पे आ मोहम्मद, जिसे चाहे तू बख्शवाया मोहम्मद, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। और मेरे बरेली दे इमाम भी फरमाया सगे इज्जतो इतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए, खुदा चाहता है सारे नाल क्या को रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है।
पाकिस्तान बनाने के हवाले नाल जलसा हो रहा है लाहौर के अंदर, तिलावत हुई उतो नात हुई, नात खान है कलाम पढ़िया ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इकबाल बैठा से इकबाल में वजद आ उसने आख्या ये किसने लिखा है, छोड़ दो। उन्हें आख्या ये किसने लिखा है, उन्हें आख्या ये अहमद रजा का कलाम है। तवज्जो मेरे वाल रखना, अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम है। इकबाल फिल बदी दो शेर लिखे कारी साहब, इसी काफी रदीफ ते लिख के नाथ खान दे अगे रख के आख्या नाल है भी पढ़। पूछया तुसी आपने क्यों लिखे, उन्होंने आख्या अहमद रजा मकबूल है हजूर दी बारगाह च, उदी बरकत नाल मेरी भी हाजरी लग जाए। जदों कलाम अगे लिख के रखिया ना वो दो शेर, हुण इकबाल की आख्या कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला, हैरानगी दी गल जन्नत बनाई के ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, जलाए खुदा और बुझाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। अच्छा बस ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। जेड़ी गल मकसूदी साहब इमाम राजी ने लिखी ना, तड़प जाओगे सुन के। केवला कारी साहब तुराबी साहब इमाम राजी लिखिया सब तो बड़ी अदालत अल्लाह दी, सब तो बड़ी अदालत हजूर आना साडा वकील बन के। तो वकालत पता की करनी, इंज नहीं जिवें इत्थे झूठे नूं सच्चा ते सच्चे नूं झूठा, उत्थे वकालत होनी। जेड़ी गल इमाम राजी ने लिखी हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करेंगे मौला बाकी नबी बाकी नबियां दियां उम्मतां जानन ते तू जाने, मेरे गुलामां नूं जल्दी जल्दी वेलियां कर। और मौलवी अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने जड़ा देते तबसरा लिखिया वो बड़ा बाकमाल है। देवबंदियां दा मौलवी लिख रहा कि ये दुआ नहीं, पूछया उस्ताद जी दुआ नहीं ते और की, उस आख्या दुआ च मिन्नत होंदी, तरला होंदा। जेड़ा ये आखना ना मौला तू जाने बाकी नबी जानन, नबियां दियां उम्मतां जानन, मेरे गुलामां नूं जल्दी जल्दी वेलियां कर। मौलवी कश्मीरी साहब आते ये दुआ नहीं मुस्तफा का नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा। ये दुआ नहीं, ये हुजूर दा नाज है। अच्छा फिर वकील बन के ये नहीं कहना मौला इन्हें कुछ नहीं किया, सरकार अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करनगे इन्हें खतावां कीतियां, इन्हें सुस्तियां कीतियां, इन्हें गलतियां कीतियां, कदम कदम ते इन्हें ठोकरां खादियां, ऐं दी वकालत होनी। ते फिर सारे साड़ियां गल्लां बयान, या अल्लाह इन्हें सब कुछ कीता जो तू जानदा है, लेकिन हुण इन्हां दा किरदार ना वेख्या जाए, निस्बत यार वेख्या। देखो ना गाजी साहब की गल तुराबी साहब बयान कर रहे सन कि सारे रिश्ते पिछे खलोते हैं, माँ बाप निक्का जिहा बेटा बीवी लैके खड़ी, जिस अजे प्यो नूं वेखी ही नहीं, भैणा खड़ियां भाई खड़े ने। लेकिन गाजी साहब मुलाकात करके जान लगे, जेल सुपरिटेंडेंट आदा असा आख्या एक बारी पिछे वेख, उस आख्या किनूं वेखां, उन्हें आख्या एक बारी पलट के वेख तेरे सारे रिश्ते पिछे खलोते। आदा मैनू कुरान इन्हां रिश्तियां दे बारे च आख रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये सारे रिश्ते हशर दे मैदान अंदर एक दूजे तो मुख मोड़नगे, इको रिश्ता है ओ मुस्तफा दा रिश्ता। मैनू ये रिश्ते मुकद्दम नहीं, रिश्ते ओ मुकद्दम ने जेड़े हशर विच कम आनगे। ओ केड़ा रिश्ता, ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने,
ना रिश्ते जरूरी ने ना यार, सारे रल के आखो ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर ते बख्शिश लई सरकार, हर बंदा थे ना दिन हशर ते बख्शिश लई सरकार। जेड़ा जेड़ा इस गल नूं मनदा कि हजूर दा रिश्ता कम आना, उच्चा पढ़े या झिका पढ़े, पाबंदी कोई नहीं, पढ़े जरूर। दिन हशर ते बख्शिश सरकार जरूरी ने, दिन हशर ते बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। हजरत बाबा जी फरमांदे सन, उत्तो लब्बैक दा नारा मारना, कबर विचों जवाब देंगा, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान इदी ताईद भी कर रहा है और शायर की आख रहा है, मुबतार मुहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने, मुबतार मुहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने, दुनिया च अमर होणे ओदे प्यार जरूरी ने, ओदे प्यार जरूरी ने। हुण दो शेर इत्थे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। अच्छा कारी इकबाल साहब वास्ते मैं शेर पढ़ना, इन्हां मैं उत्थे मदीने दी गलियां च रोंदे वेखे, इन्हां दे भाई कारी सिद्दीक साहब और इन्हां दी मोहब्बत मैं वेखी मदीने दी गली, मेरे ते भी कतारी हो जांदी। हुण भी एक ही आख रहे कि इस दर्द मुसलसल लई सावां दे तसलसल लई, इस दर्द मुसलसल लई सावां दे तसलसल लई, दीदार मदीने दे एक बार जरूरी, हर बंदे दी आवाज दीदार मोहम्मद दे एक बार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने। ए लिख लोगे दियो, एक मिनट बैठ जाओ, एक बारी पैसे रोक लो, मेरी गल सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गल बड़ी कीमती है। तुराबी साहब ने गल कर दी, वजात कर दी, मैं एक आला हजरत दा हवाला देते पेश करना। फतावा रज़विया 23वें जिल्द, इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा फरमान आपने फतावा रज़विया च नकल किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा मेरी कराबत अंसार अहले अरब और जेड़ा मेरी कराबत दा हक नहीं पहचानदा, या हरामी है या हैजी है या मुनाफिक। सरकार दा फरमाने दी शान मैं दीगर किताबों चो दिखा सकदा, मैं आला हज़रत दा हवाला दिता से अल्लाह, और मैं ये भी दिखा सकदा कि मौला अली तशरीफ ले आंदे सन, लोग बच्चों नूं चुक के अली दे राज खलो के आदे सन, जेड़ा आ रहा दे नाल मोहब्बत है, ते जेड़ा बाल आदा सी ना है प्यो चुम के सीने लांदा सी, शुक्र है तू मेरा ही है। हुण मैं उस अली दी गल करन लगा, उस घराने दी गल करन लगा। फिर मैं आल और असहाब असी सुन्नी हां, ये ज़हन च रखना, असी हुजूर दी आल दे भी नौकर, सरकार दे असहाब दे भी नौकर। जेड़ा आल दा बुग़ज़ी है वो भी सुन्नी नहीं, जेड़ा असहाब दा बुग़ज़ी है वो भी सुन्नी नहीं। हुण सुनो, ए लीक लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, ए लीक लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, होने नेक भी मावा दे किरदार जरूरी ने, होने नेक भी मावा मावा चंगिया होन पुत्रा दा क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, मावा चंगिया होन पुत्र आखदा है खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है, परखना
हो अगर किसी को तो या अली कहो। ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। नारे हैदरी। नहीं नारे का जवाब नहीं तुझे सही देता जी, नारे का जवाब नहीं तुझे सही देता। नारे हैदरी। अच्छा मैंने चाह सके भी नहीं। मार साहब एक मिनट, मार साहब एक मिनट ठहरो। मार साहब ये मेरे बुजुर्ग ने मेरे नाल बड़े प्यार कर देने इस इलाके जिथे आवा सफर करके पहुंच जाते देख लो बड़ी मोहब्बत है जी। क्या बात, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए। कारी इकबाल साहब दे वालिद साहब ने हाँ जी मैं देखना मैं एक शेर पढ़ना ते जे कदम भी ना बोलियां मैं भी अली दा नौकर हूं। तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल। ए जेड़े नुक्कर विच बैठे ने तबलीग जमात वाले हाजी मैं सीधे होके बहु भाई मैं हुण दुआ कनूत सुननी जिस जिस टेक लाई आप टेक छड़ दिओ जे बचना जे आ जेड़े बुजुर्ग कोई बीमार है उन्हां नूं माफी है ते जेड़े जानबूझ के बैठे हैं फिर मैं उहदे वास्ते की आखां। हुण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी तरह से तो नहीं आख सकदे वे उठ बैठ देन ते बैठे ही खान। ओए हाय हाय हाय। चलो चिश्ती ते हां ही ना अल्लाह करे जेड़े बगैर किसी वजह दे सहारा लेके बैठे ओ सहारा छड़ देन ते रब अपने महबूब तो इलावा और किस कोई सहारा नसीब ही ना करे। हुण ते छड़ दे सलामत रहो काजी। चलो हुण याद रखना ते वेख लेना बीमारां नूं माफी। गल किथे सी हुण नेक भी मावां दे किरदार जरूरी ने। कम ज़र्फ़ कौन कौन है आली है कौन कौन। तवज्जो कम सारे बोलेंगे कम ज़र्फ़ कौन कौन है आली है कौन कौन। बू जहल कौन कौन है ग़िज़ाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख चेहरे पुकार उठेंगे हलाली है कौन कौन। होने नेक इमामा दे किरदार जरूरी ने। आखिरी शेर छड़ यार कदूरत नूं वाह 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 जियो। छड़ यार कदूरत नूं एवें मार ना टकरा तू। छड़ यार कदूरत नूं एवें मार ना टकरा तू। एवें मार ना टकरा तू। तवज्जो पंजां नूं जे मनना पंजां नूं जे मनना फिर चार जरूरी ने। फिर चार जरूरी। इस्लाम की अज़मत के मीनारे है सहाबा है चांद मोहम्मद तो सितारे है सहाबा। हर सुन्नी को दिलो जान से प्यारे है सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे है सहाबा क्योंकि मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए जान सारे नबी जान सारे नबी तेरी क्या बात है। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला अली का भी है पेशवा। गम गुसारे नबी तेरी गम गुसारे नबी तेरी शारे यार नबी दे आशिक
ओदे बदले सुना रहे चारे यार नबी दे आशिक नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई आना, ना जान निसारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा कीता इना वफादारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक किया था एको यार हजारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की आखा एको यार हजार, हजारा हद कोई नहीं। अगर खरबा भी आखी उहदे विच कई हजारा ने, एको यार हजारा वर्गा। अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर याद रखना जे सिद्दीक दे नारे मारने ते सिद्दीक दी पैरवी भी करनी। सिद्दीक सब तो पहले अंगूठे किस चुमे सन? सिद्दीक अकबर। उलमा ने लिखा, देवबंदी उलमा ने भी लिखा, इसका जिक्र किया इस रिवायत कि सब तो पहले हुजूर दे नाम ते अंगूठे अबू बकर पाक ने चुमे हुजूर दी उम्मत विच। सब तो पहले नामे मुस्तफा सुन के अंगूठे अबू बकर चुमे। तो फिर असी पैरवी ते कर रहे हैं ना, पैरवी ते सिर्फ एको पैगाम है आखिर में। बिल्कुल अगो इनू सोच आपे लेना मैं की आख रहा। जिस नबी दे नाम ते अंगूठे उत्तो चुमदे हो ना, अगो ख्याल करना अंगूठा थलवा किस पासे ना। अंगूठे लाने दा मौसम आ रहा है, ये चेक करांगे कम से कम इतनी है मेरी गल इनू याद रही ना। अंगूठा लान लगे ते चुमन लगे उन्होंने याद आएगा वो मौलवी गल की कर गए कि खत्मे नबूवत दे गद्दारां नू वोट देना है या नामूसे रिसालत दे पहरेदारां नू वोट देना। बस ये ज़हन च रख लेना। फिर ये भी देख लेना कि जिन वोट दोगे अलमर्रु मामन अहब्बा, बुखारी दी हदीस है। हजूर ने इस्लाम ने फरमाया जिहदे नाल मोहब्बत होएगी तेरा अशर उहदे नाल होएगा, जिहदे नाल मर्जी मोहब्बत कर लै। ये ज़हन च रखी अशर उहदे नाल होनी जिहदे नाल मोहब्बत होनी। अगले दिन मैं सरगोद एक जगह ते तकरीर कर रहा, कारी साहब तुराबी साहब थोड़ा मफतूआ इलाका है तारकाबाद, सरगोदे दी गली गली भी तुराबी साहब दे आशिक ने। उत्ते मैं तकरीर कर रहा तो मैं इंजे कह दिता कि वो गुफ्तगू करदे हैं बच्चे रौला पा रहे थे। मैं कहा यार अल्लाह करे ना कोई जरदारी ना बने। मैं आख दिता तो एक बंदा नाल आता जी शाला इमरान भी ना बने, दूजा आखे नहीं जी शाला शहबाज शरीफ ही ना। वो एक दूजे नाल मैं कहा ठहरो यार ठहरो। मैं कहा मैं तो ज़ौक नाल गल कीती है, मैं कोई ऐसी गल नहीं। इंज करदा एक दुआ मैं करदा भला तुसी मुतफिक होंदे हो ना कहा करो। मैं कहा अल्लाह करे सारे खादम रिज़वी बनन, सारे आमीन आखो। मैं कहा बात या रसूल अल्लाह मैं क्या फिर मनो ना, सारे इत्तेफाक कीती बैठे हो। गैरतमंद जाना तो फिर एक ही सी। अब एक लोग कितने कोई बेअदबी कोई गुस्ताखी करे आदमी साद रिज़वी नहीं बोल रहा, ए कुरान दी बेअदबी या दे साद रिज़वी नहीं बोल रहा, तुसी सारे बेगैरत हो। मैं तुहाडी हुकूमत विच बोले ते तुसी आदे खराबी पैदा करदा है। तुसी जदों अपने घर किसी खोडे च बड़े होवो ते साद रिज़वी तुहानू नजर सिर्फ ना आए, बोलदा ते है ते फिर तुसी आदे निकलिया क्यों नहीं? उदों तुहाडी मां क्यों मरदी जदों तुसी हुकूमत विच होंदे हो? उत्ते हर वक्त हजूर अलैहि सलाम दी इज्जत नामूस दा पहरेदार। ओदे बाप ने भी जिस 5 मरले भी नहीं छड्डे ते तुहाडे अजे पूरे ही नहीं हो रहे। जिन्ना दुनिया कमाई दुनिया मुर्दार ते चाहण वाले जहन्नम दे कुत्ते ते जिन्ना आखिरत कमाई खुदा दी कसम है। बस ये याद रखना क़यामत वाले दिन जब सफ़ा होंगियां ना, मेरे नबी फरमाया 120 सफ़ा टोटल बननियां 1,24,000 उम्मतां दियां ते 80 सफ़ा सिर्फ हजूर दे उम्मतियां दियां होंदियां, 40 सफ़ा सवा लाख अंबिया दे गुलामां दियां। मेरे नबी दे उम्मतियां दियां 80 सफ़ा हजूर फरमाया सूरज चढ़ के डूब जाएगा, एक किरण भी एक सफ़ नूं अबूर नहीं कर सकेगी। और क़यामत वाले दिन मैं कसरत उम्मत ते नास करांगा ते जिस दुनिया विच खत्मे नबूवत दे नारे मारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे मारे, मेरा तो ईमान है जे अलमर्रु मामन अहब्बा सरकार दा फरमान बुखारी च अनस बिन मालिक दे रावी ते फिर जिहदे नाल मोहब्बत अशर दे नाल। सरकार एक कब्र को गुजरे ना ते साहबा नाल इन साहबा रोक गए। हजूर फरमा क्यों खलोगे हो? आका बंदा कोई जिंदा दफन हो गया। फरमा तुहानू किवें पता लगा? या रसूल अल्लाह विचों सूरह मुल्क दी आवाज आ रही। सरकार कब्र ते वापस तशरीफ ले आए। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया नहीं, बंदा मौत दा जायका चख के गया,
तो फिर सूरह मुल्क की आवाज क्यों आ रही? हजूर अलैहि सलाम फरमाया जिंदगी भी सूरह मुल्क पढ़दा सी, रब कबर च आदत कायम रखी। ते जे जिंदगी च लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे मार रहे ते कबर विचों भी आवाज़ां आनियां ते सुनन वाले सुन लैणियां। ये ज़हन च रखना, सुनन वाले ये आवाज़ां सुन लैणियां। ते जे बंदा सूरह मुल्क तिलावत करना लाए ते सरकार आवाज़ सुन लैन। अगे राजी साहब बयान कर रहे सन कि दो कबरों को गुजर होया, हजूर फरमाया एक पेशाब के छिटियां को नहीं सी बजदा, दूजा गीबत करदा सी, फिर पत्ते रखे। हुण मनो ना जमाने त्रै माजी हाल मुस्तकबिल, गुजरिया मौजूदा आने वाला, त्रै जमाने की खबर हजूर दी या नहीं? भाई दोवें की करते सन? गुजरे जमाने की खबर। हुण कबरां च की हो रहा है? मौजूदा जमाने की खबर। जदों तक पत्ते शब्द रहेंगे अल्लाह की तस्बीह पढ़नगे, अजाब टलिया रहेगा। आने वाले जमाने की खबर हजूर इसाले सवाब का मसला भी हल कर दिता, नाले ये भी दस दिता जो हो चुका नबी ये भी जानता, जो होंदा पिया नबी ये भी जानते, जो अगों होने वाला नबी ये भी जानते। सरकार साढ़े अशर तो भी वाकिफ ने और इंशाअल्लाह साडा अशर हजूर के झंडे के थले होएगा। सरकार दा फरमान है अना अव्वल शाफे व अव्वल मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा। सब तो पहले शिफात भी मैं करनी, मेरी कीती शिफात कबूल होएगी, इहदे ते फ़ख्र नहीं करदा। तो गल यही है, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अल्लाह करीम थोड़ी मेरी हाज़री कबूल फरमाए, शाहीन साहब की वालदा साहबा के दर्जात बुलंद फरमाए। एक शेर सलाम दा पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो मैं अपनी तरफों फिरोज साहब की तरफों इन्हों के भाइयों की तरफों थोड़े सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करदा। लंगर खा के जाना इस को मैं कर रहा, फिर गल लंबी हो जाती। एक शेर सलाम दा पढ़ लेने, फिर उस तो बाद दुआ। लो शेर पेला खो सलाम शमए बज़ में हेदा।